Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Now we have exclusive sessions on our English channel at 11 a.m. on Tuesdays and Thursdays. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिए ज्वाइन सो दैट आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो लर्नर्स, आज एक ऐसे टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टॉपिक है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड of course all exams which are aligned or on the lines of UGC NET SET JRF. So learners, ये टॉपिक है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम SDG भी कहते हैं। इस टॉपिक पे इस बार भी क्वेश्चंस आए थे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे भी हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे भी कवर करेंगे। तो जनरली आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे हमारे दिमाग में आता है तो ये एक पिक्चर आ जाती है, राइट? तो ये जो मल्टी कलर पिक्चर है जिसमें हर गोल के साथ एक स्पेसिफिक टर्म लिखा हुआ है और वो टर्म है उस पर्टिकुलर गोल की तरफ इशारा करता हुआ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलाइंड है और उनका ये सोचा हुआ है कि उन मानना है कि वो किस तरह से उसे अचीव करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो। तो एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कि ये हमारे हैं जीरो गोल्स। दैट मीन्स ये पॉवर्टी को खत्म करने की बात करते हैं, हंगर को खत्म करने की बात करते हैं। साथ ही साथ ये गुड हेल्थ और वेलबींग, हर किसी के गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। अभी मैं आपको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक बार क्विक रिवीजन कराऊंगी, मगर उससे पहले आई वांटेड टू शो यू पीपल समथिंग। ये आप लोग को एक एयरबस दिखेगी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यति एयरलाइन एंड यूएन पार्टनरशिप फॉर एसडीजीज लिखा हुआ है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है एयरबस मुझे काठमांडू में व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, पोखरा से जब मैं ट्रैवल कर रही थी उस समय जिस बस पे हम लोग बोर्ड किए, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि यहाँ पे इन्होंने SDGs सारे यहाँ पे प्रिंट किए हुए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगा मुझे कि अगर रिवाइज भी करना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिविजन करने का। एंड आई थॉट आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक एयरलाइंस, यति एयरलाइंस ने यूएन के साथ पार्टनरशिप की हुई है, क्योंकि यहाँ काफी टूरिस्ट्स आते हैं और किस तरह से वो लोगों का ध्यान इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ केंद्रित करते हैं। सो वील डू अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द गोल्स, बट बिफोर हम सारे अपने गोल्स को रिवाइज करें, लर्नर्स, हमने अपने फाउंडेशन बैच 2.0 को लॉन्च कर दिया है। क्लासेस इसकी 26 जून से स्टार्ट हो गई हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2 की मिलेंगी आपको लाइव क्लासेस। आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के लाइंस पे आपकी तैयारी होगी फॉर दिसंबर एग्जाम। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फीचर में वी आर प्रोवाइडिंग स्पेशल मेंटोरशिप कोर्स फॉर पीएचडी एडमिशन। साथ ही साथ ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट भी रहेंगे। लर्नर्स, इस हमारे इस यूजीसी नेट का एक कैशबैक प्रोग्राम भी है, जिसमें अगर आप दिसंबर के फाउंडेशन बैच, खास करके 2.0 बैच में अगर इनरोल करते हैं तो आपको प्रीवियस यानी कि जून का भी एग्जाम होना बाकी है, इस बैच का भी एक्सेस मिलता है, इसके बूस्टर कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, प्लस आपको दिसंबर बैच का एक्सेस मिलेगा जो कि लाइव चल रहा है। अब इस कोर्स लेने के बाद अगर आप इस जून वाले जो बैच का एग्जाम है, जो जब भी होता है जुलाई में होता है, अगर उसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस केस में आपकी पूरी की पूरी फी रिफंड हो जाएगी और आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो भी आपका 80% फी रिफंड हो जाएगी और आप मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। सो वो सारे स्टूडेंट्स जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं मगर जून के एग्जाम में भी रीअपियर होना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ये विन विन सिचुएशन है। सो डू एनरोल योरसेल्व्स। So learners, we'll have a quick revision of all these 17 SDGs. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो पहले दो गोल हैं, ठीक है, वो चाहे निर्धनता या भूख, इसको खत्म करने की बात करते हैं। जब हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG की बात करते थे तो वो कम करने की बात करता है,
ठीक है, तो पहला गोल हो गया हमारी पॉवर्टी को खत्म करना, दूसरा हो गया हंगर को यानी भुखमरी को खत्म करना। जब हंगर और भुखमरी खत्म हो जाएगी तो सबका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की हम बात कर सकते हैं। तो जो कहते हैं ना, जब भी हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या जरूरत है, सबसे पहले भाई किसी का पेट भरा हुआ हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य की बात तो हम बाद में करेंगे। तो कोई कुछ इसी तरह से तीसरे लेवल पे हम जब आते हैं, तीसरे एसडीजी पे आते हैं, तो हम गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करते हैं। किसकी? ऑल की, सबकी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इंक्लूसिविटी पर यानी समावेशता पर, कि सबको साथ लेके चलना। तो हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल पे फोकस करता है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है, इंक्लूसिविटी पे फोकस करता है। चौथा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है शिक्षा पर। और शिक्षा भी कैसी? क्वालिटी एजुकेशन, जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हम करते हैं, हर किसी के लिए इक्विटी क्वालिटी की एजुकेशन की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। जब हमने अगर सबको एक जैसी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगर प्रोवाइड कर दी, तो पांचवा गोल है हमारा जेंडर इक्वालिटी। तो ऑब्वियसली बात है, हम लैंगिक समानता पे आ जाएंगे जब हम एजुकेटेड रहेंगे, राइट। तो पहला हो गया हमारा पॉवर्टी, सेकंड हो गया हंगर, थर्ड हो गया वेलबींग, फोर्थ हो गया एजुकेशन, फिफ्थ हो गया जेंडर इक्वालिटी। छठा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बात करता है स्वच्छ जल और स्वच्छता की, यानी हाइजीन, सैनिटेशन और क्लीन वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट। सो जैसे हम बेसिक्स से आगे बढ़ते हैं, जो पहली चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एक वैल्यूबल रिसोर्स, जिसको हमें क्या करना है, हर किसी तक पहुंचाना है, क्योंकि आज भी काफी लोगों को साफ सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। सो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है सिक्स्थ एसडीजी। और सेवेंथ एसडीजी बात करता है एनर्जी की। तो अभी के समय में हमारा फोकस क्लीन एनर्जी पे है, और इस क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने पर है, यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। साथ ही साथ ये बेसिक जो दो हमारे हो गए, सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स्थ हो गया आपका वाटर और सेवेंथ हो गया एनर्जी। एट्थ जो है वो ये बात करता है कि बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक अच्छा काम हो, ताकि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सके, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो सभ्य काम और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि हर किसी के पास डिसेंट वर्क होना चाहिए। और नाइन्थ जो है, नाइन्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो 3 आई के बारे में बात करता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट 3 आईज। आईज क्या है? आई है इंडस्ट्री। ये जो डिसेंट वर्क की बात करें, ये 8 और 9 साथ में ही है। डिसेंट वर्क हम कहाँ करेंगे? उसी इंडस्ट्री में करेंगे जो कि नई इंडस्ट्रीज आएंगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, यानी कि इनोवेशन होगा, नवाचार होगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तभी ये आठवां भी संभव हो पाएगा। तो एट्थ टॉक्स अबाउट डिसेंट वर्क and 9 talks about industry, innovation and infrastructure. ये सब जब हो जाएंगे तो 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो असमताओं में कमी लाने की बात करता है, मतलब सभी को, अगेन जैसे मैंने कहा, इंक्लूसिविटी पे फोकस करता है। और वो कैसे संभव है? जब हम इन इक्वालिटीज को बिल्कुल कम कर देंगे, सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे। जब सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे तो 11 सस्टेनेबल गोल बात करता है सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी की। अगर सब कोई साथ में रहेंगे, भाईचारा से रहेंगे, तो इनइक्वालिटीज खत्म होने के बाद हमारी सिटीज और कम्युनिटीज क्या है? सतत शहर और समुदाय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12, ये बात करता है हर चीज के, अगर हम कम्युनिटी में जब रह रहे हैं तो कोई भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन चीजों का जो हम खपत और उत्पादन कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार तरीके से करना है, ये कहता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है क्लाइमेट एक्शन की। और ये क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु क्रिया की जो बात है, ये सभी हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में एसडीजी 13 बात करता है। एसडीजी 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जल पानी के नीचे का जीवन। और 15 है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि टेरेस्ट्रियल, जो जैसे कि फॉरेस्ट लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, जो कि लाइफ ऑन लैंड है, भूमि पर जो जीवन है। इसकी बात 14 और 15 गोल्स में हमें देखने को मिलती है। 16 गोल जो है एसडीजी 16 जो है वो पीस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, कि ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए जो लोगों को जस्टिस दिला सके। अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल लॉलेसनेस वहां हो जाएगी।
राइट। और आखिरी 17th गोल जो है वो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है, कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करके लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। तो ये एसडीजीज जो है टोटल हमारे कितने हैं, 17 एसडीजीज हैं, जिसके गोल्स जिनको हम जी इज गोल, और 169 इसके सब टारगेट्स हैं। तो सब जितने भी गोल्स हैं उनके अंतर्गत कुछ टारगेट्स आते हैं, जिनका टोटल समेशन जो है वो 169 है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि एसडीजी में कितने पब्लिकेशंस हैं और कितने इंडिकेटर्स हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। 247 हमारे इंडिकेटर्स हैं एसडीजी के, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि किस तरफ कार्य करना है। तो इन 247 इंडिकेटर्स में से जो 92 है वो सिर्फ और सिर्फ जलवायु यानी कि वातावरण, पर्यावरण या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि 247 इंडिकेटर्स, क्योंकि इस बार क्वेश्चन 247 इंडिकेटर्स का पूछा है, हो सकता है आने वाले समय में पूछ ले कि इस इंडिकेटर्स में से कितने इन्वायरमेंट रिलेटेड है। सो प्लीज रिमेंबर आउट ऑफ दीज 247, 92 जो है प्योरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट पे काफी थ्रस्ट है। और इस बार क्वेश्चन में पब्लिकेशंस पूछा गया था कि एसडीजी से रिलेटेड कितने पब्लिकेशंस है। तो 2400 प्लस पब्लिकेशंस हमारे इससे रिलेटेड है, एसडीजी से रिलेटेड है। करीब 2418 अभी का नंबर है। ये आप ऐसे याद रख लीजिए कि 2400 से ज्यादा। ऐसे भी पब्लिकेशन ज्यादा ही होते हैं, सबसे कम होते हैं गोल्स, फिर होते हैं टारगेट्स, फिर होते हैं इंडिकेटर्स, और फिर होते हैं पब्लिकेशन, अगर हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करते हैं। तो ये था आपका 18 जून को पूछा गया क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको करना है सही क्रम में। इनमें से कौन सा ऑर्डर बताता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ आपको फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर तक ले जाना है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो संख्या है उसके क्रम अनुसार आपको इसे अरेंज करना है। तो ये है आपके ऑप्शंस और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो इसे अच्छे से मैंने एकदम संक्षिप्त रूप में रिवाइज करा है, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए एंड आई एम श्योर इसके बाद आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। So learners, don't forget to answer the homework question in the comments, like the session, share it with your friends and subscribe to our channel. जो भी पेड कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।